हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फैक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्टर देन लाइट। क्या इस यूनिवर्स में कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो लाइट से भी फास्ट मूव करती हैं? आज हम ये देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं और क्या नहीं, मतलब उनका क्या प्रोसीजर है। आज हम सारा इसमें स्टडी करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला हमारा आज का लेक्चर। तो अगर लाइट की कहीं बात आए तो उसमें रिलेटिविटी की बात होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम कभी नहीं भूल सकते। हम आज के लेक्चर की जो हमारी स्टार्टिंग है वो हम इनसे करते हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो 1902 में जैसे भी इन्होंने अपनी शुरुआत की तो इन्होंने पहले काफी पेपर्स लिखे, जैसे 1905 में आई थिंक आया था एक ब्राउनिंग मोशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इन्होंने 3-4 पेपर एक ईयर में इन्होंने पब्लिश कर दिए। तो इन्होंने सर आइजैक न्यूटन थे उसको चैलेंज किया, उनको चैलेंज किया कि आपकी थ्योरी ये ठीक नहीं है, ये वो। तो सभी सोचने लगे कि सर आइजैक न्यूटन को ये कैसे चैलेंज कर सकता है, 300 साल से पुरानी जो फिजिक्स है वो चलती आ रही है। पर किसी ने सोच के नहीं देखा था जो इनकी लाइफ थी वो काफी पहले तो काफी डिस्टर्बिंग वाली थी। क्या था इन्हें, मतलब इन्होंने जो अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर ली थी तो इन्होंने अपनी स्टडी में लेक्चर्स वगैरह इनके काफी शॉर्ट थे। तो फिर क्या हुआ, जब वे जॉब वगैरह लेने जाते तो इन्हें कभी जॉब नहीं मिलती। फिर इन्होंने अपने फैमिली वाले को जो अपने मॉम को लेटर्स भी लिखे कि अगर मैं ना ही मतलब इस दुनिया में पैदा ही ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो काफी इनकी स्टोरी काफी पहले जो इनकी लाइफ थी जो काफी डिस्टर्बिंग रही है। फिर बाद में इन्होंने जब पेपर्स वगैरह 3-4 पेपर पब्लिश किए एक साल में, तो फिर उन्होंने देखा जो हेड थे जो सभी के, जो मैक्स प्लैंक, उनके पास उनका असिस्टेंट गया कि नहीं इन्होंने ये लिखा है, जो ये पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर आओ हमारे पास। फिर वो लेकर आए, वो जो इन्होंने E=mc² का भी इन्होंने किया, जो E=mc² है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये तो हमको सभी को पता है। फिर इन्होंने क्या कहा, इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच थी कि जो डिस्कवरी, जो इन्वेंशन, जो भी कुछ फिजिक्स में होता है, अगर वो किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो किसी काम की नहीं है वो चीज, थ्योरी। ये पहले इनकी जो जीनियस कहा जाता था, इन्हें जीनियस, इनकी जो सोच थी वो कैसे मतलब थी, ये कहते थे कि ये मैथमेटिकल में ज्यादा नहीं रखते थे। मतलब मैथमेटिकल को ये सेकंड पे रखते थे, फर्स्ट ये रखते थे कि कोई पिक्चर्स को इमेजिन करना, इमेजिनेशन थी इनकी जो पावर थी, तभी इन्हें जीनियस कहा जाता है। पहले सोचते थे फिर कहते थे कि वो थ्योरी सही है जो हम किसी बच्चे को समझा सकें। तो रिलेटिविटी भी कुछ ऐसी है जो हम समझा सकते हैं किसी को अच्छे से। तो अब तो ये तो होगी इनके लाइफ में के बारे में ब्रीफ। अब आता है आइंस्टाइन विद रिलेटिविटी। अब ये रिलेटिविटी लेकर आते हैं। पहले इन्होंने देखा कि एक तो न्यूटन है, एक है मैक्सवेल, और फैराडे। एक इसकी थ्योरी थी और एक इसकी थ्योरी थी। लाइट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कभी किसी ने ज्यादा। न्यूटन ने कहा था हाँ चलो ठीक है, लाइट है, उसको हम आउट ट्रेस कर सकते हैं। पर न्यूटन क्या कहता था, ये जो इंस्टेंट फोर्स लगती है, इंस्टेंटेनियसली किसी भी चीज पर फोर्स लगती है, जैसे हमारे पास सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अगर किसी दिन बीच में से सन गायब हो जाए तो अर्थ को कितने टाइम के बाद पता चलेगा
कि इसमें से सन कहीं चला गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली अर्थ को पता चल जाएगा कि सन गायब हो गया और वो अपना कर्व पाथ छोड़ के चली जाएगी। और जो मैक्सवेल और फेरेडे का क्या था, फेरेडे ने विजुअलाइज किया था, सोचा था, और इसकी विजुअलाइजेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें मैक्सवेल ने दिया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें इक्वेशंस लिख के दी जो फेरेडे ने विजुअलाइज की थी। ये कुछ और कह रहे हैं, ये जो इनका था फील्ड कंसेप्ट था इनका। इसको हम देखते हैं, जो न्यूटन का व्यू था, वैसे हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, जो न्यूटन का व्यू था वो था स्पेस टाइम पार्टिकल्स। इसमें अगर हम फील्ड ऐड कर दें तो ये था हमारे पास फेरेडे व्यू। न्यूटन के व्यू में फील्ड नहीं थी, फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये कहते हैं हमारे पास जितनी लाइट की जो स्पीड थी, जितना टाइम उसको पहुंचने में लगता था सन से अर्थ तक, उतना टाइम बाद अर्थ को पता चलेगा कि सन गायब हो चुका है, क्योंकि अर्थ को इंफॉर्मेशन मिली थ्रू लाइट। तो ये थे हमारे फिजिक्स के दो पिलर्स, कह सकते हैं हम इसको, टू पिलर्स, एक न्यूटन का और एक मैक्सवेल फेरेडे का व्यू। अब आइंस्टाइन ने सोचा कि ये दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, कोई एक तो गलत है। फिर उसने किया जो सोचा उसने, जो उसने स्टडी किया, फिर उसने दी स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी, जिसमें न्यूटन गलत निकला। फिर उसने स्पेस और टाइम को भी चेंज किया। इवन कि मैक्सवेल को भी नहीं पता था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन एवरी फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स थे, स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है सी, ये लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से टुवार्ड्स और अवे जा रहे हैं, तभी भी हमें स्पीड ऑफ लाइट की, जो लाइट है उसकी स्पीड हमें कांस्टेंट ही नजर आएगी। हमें जो मेजर करेंगे तो कांस्टेंट, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्पेस टाइम। स्पेस टाइम क्या चीज है? डिस्टेंस ऑन टाइम, जो हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है। अब इसको जो v है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, इसकी कांस्टेंसी को सही रखने के लिए ये स्पेस और टाइम को समझना जरूरी है। जब स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो था, टाइम इज कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टाइम। हमारे अर्थ पे, किसी और प्लेनेट पे, किसी गैलेक्सी पे, एक सेकंड जो हमारे अर्थ पे था वो हर जगह यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम था, टाइम इज एब्सोल्यूट। पर अगर टाइम एब्सोल्यूट है तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं रह सकती। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को चेंज होना पड़ेगा। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, अगर टाइम को चेंज होना पड़ेगा तो स्पेस को चेंज होना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्पेस टाइम डिस्टोर्शन। स्पेस और टाइम में डिस्टोर्शन आ चुकी है। अब एस्ट्रोनॉट वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब उससे कम स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो अगर हम अपने टेलीस्कोप से देखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो वो एक तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हमें नजर आएगी, और एक जो उसमें क्लॉक पड़ी होगी वो हमें डायलेटेड नजर आएगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। अब ये तो हमने पढ़ा होगा, रिलेटिविटी में सबने पढ़ी होगी, ये हमने पढ़ा हुआ। अब आता है हमारा जो
ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक, लूप होल्स इन रिलेटिविटी। इसमें कमियां क्या थी, इसमें क्या लूप होल से रिलेटिविटी है। काफी साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए इसको समझने के लिए, मगर कोई अच्छा सा हमें कुछ प्रूफ मिला नहीं है। पहले तो अगर हमारे पास एक फ्लैश लाइट बीम, अगर हम अर्थ से एक फ्लैश लाइट बीम ले, मून पर हम लेजर बीम को मून की ओर टारगेट करें, या कोई भी डिस्टेंस जो है स्टार है उस पर हम टारगेट करें, तो हमें नजर आएगी। अगर हम उसको मतलब अगर हम उस जो हमारे पास लेजर बीम है उसको हम इंस्टेंट मूव कर दें किसी और जगह पर, मतलब मून पर ही, तो वो हमें इंस्टेंट नजर आएगी। मतलब क्या है, जो इमेज जो हमें लेजर की इमेज नजर आ रही है वो क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करेगी। इन प्रिंसिपल तो वो ज्यादा मूव करेगी, पर हमें वो जो इमेज है, इमेज ज्यादा मूव करेगी। हमें जो इमेज है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन सोर्स दे रही। हमारे पास क्या होता है, एक लाइट है जो वो क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। जितनी देर तक हमें किसी चीज की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जो कि चीज ट्रेवल कर भी रही है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उससे, तो हम कैसे उसको मतलब सही लेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही उससे, तो वो कैसे ठीक है। लाइट हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। एक तो ये एग्जांपल है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट समझ आती है, इसको इमेजिनेशन करना होता है, ऐसे ही समझ नहीं आती। एक 2-3 एग्जांपल देते हैं और जिससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक है हमारे पास, चलो पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये क्या चीज है, जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन अप है एक की स्पिन डाउन है, ये काफी क्लोज है, हम इसको देख सकते हैं। हम साइंटिस्ट जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं वो कहेंगे इसकी स्पिन अप है इसकी स्पिन डाउन है। जब हमने मेजर कर ली, मेजर करने के बाद, क्योंकि मेजर करने से पहले हमें नहीं पता चलेगा इसकी स्पिन अप और डाउन है, वो मिक्स स्टेट में होगा। जब हम मेजर करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो स्पिन अप है कि उसकी डाउन है। फिर हम देखते हैं कि ये तुमने मेजर कर लिया कि ये हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, कि अगर एक की स्पिन अप है दूसरे की स्पिन डाउन होगी। अगर हम इनको मिलियंस ऑफ जो हमारे पास डिस्टेंस है, हम जो हमारे पास ये वाला है इसको हम किसी स्टार पे रख देते हैं, इसको हम किसी स्टार पे यूनिवर्स में कहीं और ले जाते हैं, मिलियंस ऑफ डिस्टेंस अवे। तो अगर हम एक को देख रहे हैं स्पिन अप है, तो दूसरे की स्पिन डाउन ही होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसकी और देखा तक नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस दिस इज ट्रू भी, जो है दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, बट हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। पर क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन इज रैंडम, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जैसे लाइट हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज रैंडम इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ये भी नहीं ठीक है ये। तो यहाँ पर भी हमारे जो रिलेटिविटी है उसके लॉ यहाँ पर ब्रेक नहीं होते, जो लाइट बैरियर है वो इसमें ब्रेक नहीं होता। तो एक जैसे हम एक लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक सीजर है, 1 मीटर सीजर है, 1 मीटर इसकी लेंथ है, चाहे 1 मीटर 10, 30, 20 जितनी भी इसकी लेंथ है। जब हम इसको जब क्लोज करेंगे, ये जब क्लोज आएगा तो ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट थे वो यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर पॉइंट थे, ये वाला जो कटिंग वाला पॉइंट है, ये जो इनका जो कटिंग वाला पॉइंट है वो मूव कर रहा है, जो कटिंग वाला पॉइंट है
अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 1 लाइट ईयर जो लेंथ है वो सीजर की हमारे पास है, 1 लाइट ईयर लेंथ वाली सीजर हमने अज्यूम कर ली, तो ये जो पॉइंट है कटिंग का पॉइंट, ये लाइट से ज्यादा ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज पर ट्रेवल करेगा। ये जो दोनों का कटिंग वाला पॉइंट है सीजर के ब्लेड्स का, पर इसमें भी क्या है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। वी आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, तो ये भी केस नहीं है। एक जो है लूप होल जो था वो था इसकी थ्योरी में से ही निकला, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, जो बाद में जाकर बनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आइंस्टाइन ने कैसे अज्यूम किया स्पेस टाइम का, ऐसे ही उसने अज्यूम नहीं कर लिया। देखते हैं, उसने अज्यूम किया कि जैसे एक जो बच्चों वाला होता है मैरी गो राउंड, उसने अज्यूम किया कि जो मैरी गो राउंड है, जब जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज कर रही है उसकी, तो उसने जो अज्यूम किया, जैसे हम एक सर्कल लेते हैं, एक रिंग ले ली हमने, उसको हम रोटेट कर रहे हैं, स्पिनिंग वो रोटेट कर रही है, उसके हमने जो सर्कमफ्रेंस है उसका सर्कमफ्रेंस, उस पर हमने एक मीटर स्टिक रख दी, उसकी जो लेंथ होगी, जैसे 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 उसकी स्पीड बढ़ेगी, हमें मूविंग जो स्पीड जो हमने सर्कमफ्रेंस पर रखी है उसकी मीटर स्केल, वो हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी। अगर हम उसके सेंटर में रख दें यहां पर, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड नजर हमें नहीं आएगी, क्योंकि सेंटर वाला जो हम इसको कह सकते हैं, ये आइसोलेटेड फ्रेम नहीं है, सर्कमफ्रेंस है जो इसका वो आइसोलेटेड कर रहा है, तो सेंटर है वो इसका आइसोलेटेड नहीं कर रहा। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर साइड वाली जैसे मैरी गो राउंड है, सेंटर उसका जो सेंटर होता है वो आइसोलेट नहीं कर रहा था, जो आउटर उसका होता है सर्कमफ्रेंस वो आइसोलेट करता है। आइसोलेट करने से क्या होता है, अगर वो आइसोलेट करी जाएगा आइसोलेट, उसकी स्पीड बढ़ी जाएगी, तो स्पेस में चेंज आएगा। पहले वो नीचे मूव कर रहा था, अगर वो आइसोलेट करेगा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, स्पेस में चेंज आ रहा है। अगर स्पेस में जैसे वो मूव कर रहा है, ये सेंटर है, ये साइड वाली चीजें ऊपर उठ जाएगी। तो अगर किसी चीज को, एक हमारे पास फ्लैट है, अगर ये तो हमारे पास स्पेस चेंज होगी, अगर किसी चीज को यहां से मूव करके जाना है, तो वो सीधा जाएगा, उसको टाइम टी लगा यहां से यहां तक। अगर उसको यहां से यहां तक जाना है, स्पेस हमारे पास कर्व स्पेस है, तो वो ऐसे हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब टाइम स्पेस के चेंज होने से टाइम में भी हमारे पास चेंज हुआ है, टाइम भी चेंज हुआ है। इसको हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड व्हाट विद ग्रेविटी, स्पेस टाइम कर्व इज कॉल्ड ग्रेविटी। लाइट भी बेंड होकर जाती है इसे। स्पेस टाइम कर्व मतलब स्पेस में कर्व आ गया, और स्पेस में कर्व आने से टाइम में भी चेंज आ गया, तो हम कहते हैं स्पेस टाइम डिस्टॉर्शंस। तो ये था लूप होल्स इन रिलेटिविटी जो हमने देखा है। आगे हम स्पेस को अगर हमने देखना हो कि फास्टर देन लाइट हम कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, वो तुमने पहले थोड़ी बहुत एग्जांपल देख ली। अब जो मेन है हमारा, यहां से स्टार्ट होता है। दो हमारे पास केस है, एक तो हमारे पास है स्ट्रेचिंग स्पेस, एक हमारे पास है रिपिंग स्पेस।
स्ट्रेचिंग स्पेस क्या है? स्ट्रेचिंग स्पेस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी फ्रंट वाली स्पेस है उसको हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जो हमारे बिहाइंड स्पेस है उसको हमने कर दिया एक्सपैंड कर दिया। कि जो हमारे पास स्पेस चेंज है हमारे पास वो हमको मूव करवा रही है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। एक्चुअल में हम नहीं मूव कर रहे, पर हमें लग रहा है कि हम जो स्पेस है वो हमें मूव करवा रही है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा। इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग स्पेस। हम इसमें एग्जांपल लेंगे अल्क्यूबेरे ड्राइव। साइंटिस्ट थे मिगेल अल्क्यूबेरे ड्राइव। जिसको हम कहते हैं रैप ड्राइव, मतलब इसे रैपिंग कर दी स्पेस की, इसको हम कहते हैं रैप ड्राइव। इसको हम आगे स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इसको भी हम। इसकी एग्जांपल होगी रिपिंग स्पेस का क्या मतलब है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्पेस है जो हमारी, ठीक है, हम पहले जो हमारे पहली वाली क्लासेस होती हैं हम उसमें स्टडी करते हैं कि अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। जैसे हमने सपोज करो हमने पेज में ड्रा कर ली ऐसी 2 पॉइंट्स, हमने एक लाइन ड्रा कर ली, पर आगे जाके हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। शॉर्टेस्ट पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स में, हमने इसको फोल्ड कर दिया। ये जो हमारे पास है इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा 2 पॉइंट्स में उसको हम कहें वर्म होल्स। ये जो है रिपिंग स्पेस, हमने रिप कर दी स्पेस को, फोल्ड कर दिया हमने स्पेस को, या वर्म होल्स। ये सारे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसके रिजल्ट आएंगे, अल्क्यूबेरे ड्राइव के और वर्म होल्स के। इनको पहले हम इसको स्टडी करेंगे अल्क्यूबेरे ड्राइव, फिर हम स्टडी करेंगे वर्म होल्स के बारे में।